मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले तक सुपर हीरोज में शायद बैटमैन से ज्यादा पॉपुलर कोई सुपर हीरो नहीं था। स्पेशली क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट सीरीज ने जितना नाम कमाया है शायद ही कोई और डीसी मूवी उसे टक्कर दे सकती है। बट उसके बाद जिस तरह से डीसीयू में बैटमैन के कैरेक्टर को मूवीज में यूज किया गया है वो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन अब एक न्यू रूप में एक न्यू एक्टर के साथ द बैटमैन मूवी रिलीज हुई है और डीसी की इस साल की फर्स्ट मूवी के रूप में द बैटमैन को बहुत प्रेज मिली है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है स्पॉइलर फ्री रिव्यू द बैटमैन मूवी का। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के प्लॉट की। सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में सुपर ह्यूमंस के अगेंस्ट और फिर जस्टिस लीग में एलियन विलन्स के अगेंस्ट लड़ने के बाद बैटमैन को बैक टू बेसिक्स लाई है ये मूवी एक टोटली न्यू स्टोरी लाइन शुरू करते हुए। रिडलर के थ्रू हमें कॉमिक्स का एक पॉपुलर विलन देखने मिला इस मूवी में। बैटमैन के अलावा मूवी में जेम्स गॉर्डन गॉथम सिटी का पुलिस कमिश्नर, सेलेना काइल यानी कि बैट वुमन एक और विजिलेंटी और अल्फ्रेड पेनीवर्थ ब्रूस वेन का बटलर मेन कैरेक्टर्स में है। मूवी का प्लॉट फॉलो करता है रिडलर के गॉथम सिटी के मेयर को मारने के बाद की कहानी, जहां बैटमैन पुलिस कमिश्नर जेम्स गॉर्डन को मिलता है। यहाँ मूवी में भी रिडलर अपने फर्स्ट मर्डर से ही बैटमैन के लिए क्लूज छोड़ने लगता है। मूवी बेसिकली सेट है बैटमैन के विजिलेंटे बनने के सेकेंड ईयर में, जहाँ वो रात के अंधेरे में क्राइम्स से फाइट करते हुए दिखता है और जहाँ एक तरफ उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉमिक्स का पॉपुलर विलन रिडलर है, वहीं गॉथम सिटी के करप्शन से फाइट में वो ये भी रियलाइज करता है कि उसकी खुद की फैमिली का पास्ट भी कहीं ना कहीं इस करप्शन से रिलेटेड है। और स्टोरी आगे बढ़ती है कई ऐसे और मर्डर्स होते हुए जिनके पीछे रिडलर का ही हाथ है। लेकिन साथ ही साथ एक और माफिया मेंबर पेंगुइन भी एक्सपोज होता है। पेंगुइन भी डिटेक्टिव कॉमिक्स में बैटमैन के पॉपुलर विलन्स में से एक है। एक और मर्डर की छानबीन के बीच बैटमैन सेलेना काइल से भी मिलता है, जो आगे जाके उसे रियलाइज होता है कि उसी की तरह एक विजिलेंटी है। अब जेम्स गॉर्डन और बैट वुमन के साथ मिलके ब्रूस वेन ना ही सिर्फ रिडलर को पकड़ने की कोशिश में लगता है बल्कि साथ ही वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी पता कर लेता है जो उसके अपने ही फादर यानी कि थॉमस वेन के डार्क पास्ट को भी एक्सपोज करती है। अब एक एक्साइटिंग और लंबे क्लाइमैक्स सीन के थ्रू बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं जो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिटेक्टिव कॉमिक्स में यही सेम कैरेक्टर्स और इसी तरह की स्टोरी लाइन बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक्स में भी दिखी थी। अब जहां पिछली सभी बैटमैन मूवीज में ब्रूस वेन के गैजेट्स और वेपन्स पे ही ज्यादा फोकस रहा है, वहीं ये मूवी ज्यादा फोकस रखती है बैटमैन के डिटेक्टिव एंगल्स और रिडल्स सॉल्व करने के रूप पे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये मूवी डीसीयू के एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में कहाँ सेट होती है। लास्ट टाइम हमने बैटमैन को डीसी की जस्टिस लीग मूवी में डीसी के मेन सुपर हीरोज के साथ देखा था, लेकिन ये मूवी इस न्यू स्टोरी आर्क के साथ ही बैटमैन को डीसीयू से टोटली अलग निकाल चुकी है। यानी कि ये एक टोटली डिफरेंट मूवी सीरीज होगी जिसका डीसीयू से कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ, मैंने सीरीज इसलिए कहा क्योंकि ऑलरेडी मूवी के 2 और पार्ट्स प्लान हो चुके हैं जिनकी स्क्रिप्ट्स पे फिलहाल काम चल रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट सीरीज में कॉमिक्स के पॉपुलर कैरेक्टर्स जिनमें बैटमैन का साइडकिक रॉबिन और एक और न्यू सुपर विलन कैलेंडर मैन भी दिख सकते हैं। इसी के साथ डीसी HBO मैक्स के थ्रू 2 टीवी सीरीज लॉन्च करने का भी प्लान कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट सीरीज बैटमैन के बतौर विजिलेंटे फर्स्ट ईयर को कवर करेगी, जहां करप्ट गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीरीज दिखाई जाएगी। और सेकंड सीरीज फॉलो करेगी इसी मूवी में दिखे क्रिमिनल माफिया पेंगुइन को। ये सीरीज मूवी से टोटली अलग पेंगुइन के क्राइम लॉर्ड बनने तक के सफर को दिखाएगी। ये दोनों ही टीवी सीरीज फिलहाल स्क्रिप्टिंग स्टेज में है, तो और डिटेल्स मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर ही मिलेंगी। और क्योंकि HBO मैक्स की बात हो रही है तो मूवी थिएट्रिकल रिलीज के बाद OTT पे HBO मैक्स के थ्रू ही रिलीज होने वाली है। इसकी रिलीज डेट फिलहाल 19 अप्रैल रखी गई है। कोविड की वजह से 2 बार रिलीज डेट डिले करने के बाद फाइनली मूवी का प्रीमियर ऑलरेडी 23 फरवरी को हो चुका है और कई कंट्रीज में मूवी 1 मार्च को रिलीज हुई है, जिस कारण इसकी रेटिंग्स भी ऑलरेडी आ चुकी है। रॉटन टोमेटो पे 86% रेटिंग, मेटाक्रिटिक पे 73 का स्कोर और IMDb पे 8.9 की रेटिंग के साथ मूवी को काफी प्रेज मिल रही है। रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन के इस डिफरेंट एंगल को बहुत अच्छे से प्ले किया है। साथ में जोई क्रेविट्स की सेलेना काइल यानी कि बैट वुमन, जेफरी राइट एज जेम्स गॉर्डन और पॉल डैनो के रिडलर कैरेक्टर ने मूवी को बहुत एपिक बनाया है। और मेरे हिसाब से मूवी थोड़ी लेंथी है, बट शायद द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के बाद ये बैटमैन की बेस्ट मूवी में से एक होगी। ऑलमोस्ट 3 घंटे के रन टाइम के साथ मूवी के एंड में एक फन एंड क्रेडिट सीन जरूर है।
तो गाइज ये था द बैटमैन मूवी का रिव्यू। डीसी की इस साल की फर्स्ट सुपर हीरो मूवी के बाद कई और मूवीज इस साल लॉन्च के लिए रेडी है, जिनमें डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स एक एनिमेटेड मूवी के अलावा द फ्लैश, ब्लैक एडम और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम नेक्स्ट मूवीज होंगी। तो उन मूवीज के बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप कार्ड से मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।